नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। चले बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में आज से शुरू होने वाले महावैक्सीनेशन अभियान पार्ट 2 की। चले तो मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय महावैक्सीनेशन अभियान पार्ट 2 का आज आगाज होगा। पहले डोज से छूटे 3 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। सेकेंड डोज का वाले 1,67,901 लोगों को टीका लगेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में महाअभियान में शामिल होंगे। जैन मंदिर जवाहर चौक में टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण सीएम करेंगे। कार्डियो अस्पताल में बने टीकाकरण केंद्र का भी निरीक्षण सीएम करेंगे। जबलपुर में वैक्सीनेशन महाअभियान में शामिल होंगे। कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी देंगे। तो आज से 2 दिनों के लिए मध्य प्रदेश में महावैक्सीनेशन अभियान पार्ट 2 का आज आगाज होगा। फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज इसमें लोगों को लगाई जाएगी। फर्स्ट डोज भी लगाई जाएगी। महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और यह अभियान कल भी चलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर से इस अभियान का आगाज करेंगे। तो मध्य प्रदेश में आज से महावैक्सीनेशन अभियान पार्ट 2 का आगाज हो रहा है और 2 दिनों तक ये अभियान चलेगा। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच यह अभियान महत्वपूर्ण हो जाता है और आज महावैक्सीनेशन अभियान पार्ट 2 का आगाज मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर से इसका आगाज करेंगे। चलिए तो एमपी में 2 दिवसीय महावैक्सीनेशन अभियान पार्ट 2 का आज आगाज होगा। पहले डोज से छूटे 3 लाख लोगों को टीका लगेगा। सेकेंड डोज वाले 1,67,901 लोगों को भी टीका लगाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में इस महाअभियान में शामिल होंगे। जैन मंदिर जवाहर चौक में टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण भी करेंगे। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बीच कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में ओबीसी वर्ग के 19 संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी बैठक में दी। सीएम शिवराज ने कहा कि 1 सितंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार देश के बड़े से बड़े वकील को कोर्ट में खड़ा करेगी। सीएम ने कहा कि अगर यह मामला हाई कोर्ट में नहीं सुलझता तो सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि सरकार इस वर्ग के कल्याण के लिए और क्या बेहतर कर सकती है उस बारे में भी विचार कर रही है। बैठक में मंत्री भूपेंद्र सिंह, मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव, राम खिलावन पटेल, इंदर सिंह परमार और सुरेश धाकड़ मौजूद रहे। चलिए तो सीएम शिवराज ने चर्चा की। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बीच कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में ओबीसी वर्ग के 19 संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा सीएम ने की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी इस बैठक में दी। सीएम शिवराज ने कहा कि 1 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार देश के बड़े से बड़े वकील को कोर्ट में खड़ा करेगी और इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि अगर यह मामला हाईकोर्ट में नहीं सुलझता तो सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि सरकार इस वर्ग के कल्याण के लिए और क्या बेहतर कर सकती है उस बारे में भी लगातार विचार कर रही है। चलो तो दिल्ली में राहुल गांधी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुलाकात की और इस दौरान प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद थे।
करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस पर बीजेपी बोली बैठक खत्म हुई लेकिन अंतर्कलह नहीं। 2.5 का मामला है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और बाबा साहब यानी टी.एस. सिंहदेव के बीच का है और उसमें राहुल जी इस बात की जानकारी रखते हैं। तो इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो दिल्ली से ही मिल सकती है। पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के इसी बयान के बाद छत्तीसगढ़ में कथित मुख्यमंत्री के 2.5 साल का मुद्दा गरमाया था। राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन मंगलवार को दिल्ली में राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव की मुलाकात के बाद कांग्रेस में इस फॉर्मूले पर विराम लग गया। टी.एस. सिंहदेव साहब अपनी हक की बात कर रहे हैं, जो प्रॉमिस उनसे किया गया था कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें दी जाएगी। ऐसी कोई चर्चा है? मीटिंग में तो कोई चर्चा नहीं हुई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने यह बात दिल्ली में राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल और सिंहदेव की बैठक खत्म होने के बाद कही। 3 घंटे से ज्यादा चली इस मीटिंग के बाद पुनिया ने मीडिया को बताया कि नेतृत्व परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में आगामी चुनाव की तैयारियों पर संभागवार विस्तार से चर्चा हुई। एक बार फिर सुनिए पुनिया ने क्या कहा। 5 संभागों के बारे में अलग अलग चर्चा की और राजनीतिक परिवेश में अगले आने वाले चुनाव की तैयारी किस तरह से की जाए, उसमें बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर 5 संभागों की अलग अलग चर्चा हुई और विस्तार से। राहुल गांधी से मीटिंग के बाद सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी यही बयान दिया कि छत्तीसगढ़ के विकास और योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। राहुल जी के साथ बैठक हुई है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न स्थितियों के बारे में चर्चा हुई। खंड वर्षा भी है, किसानों के संदर्भ में भी चिंता है, अन्य विषयों पर भी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जहां तक कि विकास की बातें हैं, गतिविधियों की बातें हैं, ये सारी चर्चा है। दिल्ली में हुए मेगा मंथन पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी थी। मीटिंग के बाद जो बयान सामने आए उसे लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर तंज कस रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि दिल्ली में बैठक खत्म हुई है, अंतर्कलह नहीं। इससे पहले सीएम और टी.एस. सिंहदेव के दिल्ली दौरे पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को फैसला लेना है, हम तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं। रमन सिंह के बयान पर रविंद्र चौबे ने पलटवार किया कि रमन सिंह जी 2 साल बाद कहेंगे कि जनता ने उन्हें दर्शक दीर्घा से भी बाहर कर दिया है। कुल मिलाकर के अब किसी जनता से छुपा हुआ नहीं है। ये कितना भी ढांकने का प्रयास करे, तोपने का प्रयास करे, लेकिन इनका भेद खुल चुका है कि अंतरकलह से, अंतर्द्वंद से जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस जूझ रही है, लगभग प्रदेश में कमोबेश स्थिति बन गई है। अब दिल्ली से जिसको उम्मीद है वो लोग वहां टिके हुए हैं। हम लोग तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति में क्या करवट बदलता है कि नहीं बदलता, क्योंकि बार बार ये मुद्दे आते हैं कि कोई 2.5 साल का विषय आया था और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये वादा किया था। यदि वादा किया था नहीं किया था, इसकी जानकारी लोगों को आना चाहिए। 2 साल बचा है चुनाव, और जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को 2 साल बाद ट्वीट करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको दर्शक दीर्घा से भी बाहर कर दिया। मॉनसून सत्र से ठीक पहले विधायक बृहस्पति सिंह और सिंहदेव विवाद हो या फिर अंबिकापुर में राजीव भवन के उद्घाटन पर शक्ति प्रदर्शन, बीते दिनों कांग्रेस में जो हलचल हुई उससे सरकार में कथित 2.5 साल के फॉर्मूले की चर्चा मीडिया में सुर्खियां बनी। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव की एक साथ राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पुनिया के बयान ने ऐसे कयासों और सस्पेंस को खत्म कर दिया। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। चलिए और बड़ी खबर कि आज भी दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव आज सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। कल राहुल गांधी से दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और आज भी दोनों नेता दिल्ली में ही हैं और सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात आज हो सकती है। चलिए तो सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव
दिल्ली में ही हैं, वापस नहीं लौटे हैं और आज सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। कल राहुल गांधी से दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। चलिए, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास आज रहने वाला है, ये बताने के लिए हमारे साथ रायपुर से प्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल के रुख करते हैं, नवीन के पास चलते हैं। नवीन, आज दिन भर की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में खबरों में क्या कुछ आज खास रहने वाला है? देखिए, मध्य प्रदेश में आज से महा वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में सरकार का फोकस है कि जो लोग पहला डोज ले चुके हैं उनको दूसरा डोज लगाया जाए और 30 से 40 लाख डोज लगाने का फिलहाल टारगेट है। हजारों सेंटर मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी निगरानी कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। कल ही उन्होंने मध्य प्रदेश के सभी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की बैठक ली थी, सभी अफसरों कलेक्टरों की बैठक ली थी। मध्य प्रदेश के मंत्रालय के तमाम जिम्मेदार और संबंधित वैक्सीनेशन से संबंधित तमाम अफसरों के साथ बैठक की थी। वर्चुअली बैठक के दौरान ये निर्देश दिया गया था कि घरों से लोगों को बाहर निकालें जिन्होंने पहला डोज लगाया है और जिनका दूसरा डोज ड्यू है उनको किसी भी सूरत में टीका लगवाया जाए। मोबाइल वैन भी चलाई जा रही है, जहां जिसको टीका लगवाना है उस क्षेत्र में मोबाइल वैन भी चलेगी, वहां आसानी से लोग टीका लगवा सकते हैं। और सबसे खास बात कि मौके पर ही रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन बुकिंग जो करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन जो ऑनलाइन बुकिंग करने में असमर्थ है वो मौके पर आकर टीका लगवा सकता है। तो मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत आज हो रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भोपाल में जवाहर चौक पर जैन मंदिर के पास में जहां टीकाकरण केंद्र है वहां भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही जाएंगे, वहां का निरीक्षण करेंगे, निगरानी करेंगे। काजू अस्पताल में भी आज से महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काजू अस्पताल में भी जाएंगे। इसके अलावा दोपहर बाद मुख्यमंत्री जबलपुर में भी महा वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण की जो शुरुआत हुई है उसको लेकर उसकी समीक्षा करेंगे, निगरानी करेंगे। और चूंकि महाकौशल में सेकेंड डोज को लेकर काफी लोग अभी ड्यू हैं, लिहाजा एक संदेश है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जाने का कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकलकर बाहर आएंगे और वैक्सीन की दूसरी डोज लेंगे। इसके अलावा सरकार का ये भी फोकस है कि पहले तो उनको सुरक्षित किया जाए जिन लोगों ने पहला डोज ले लिया है, और जो दूसरा डोज उनको लगा के उनको पूरी तरह सुरक्षित किया जाए। और साथ ही साथ जिन लोगों ने जिनका डोज लगना है उनको भी बाहर निकालने की जिम्मेदारी वहां के कलेक्टरों को, तहसीलदार, तमाम जो प्रशासनिक अफसर हैं उनको दी है। साथ ही साथ जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी अपील की है कि अपने अपने क्षेत्र में वो भी जागरूकता अभियान चलाएं और 25 और 26 2 दिनों के महा वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान अपने अपने क्षेत्रों से अपने अपने क्षेत्र के लोगों को बाहर लेकर आएं और उनको टीका लगवाएं। चलिए, निश्चित रूप से नवीन, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर में तीसरी लहर आ सकती है, ऐसे में ये जो महा वैक्सीनेशन अभियान है ये काफी कारगर साबित होगा और इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। आप बने रहे हमारे साथ, रुक कर लेते हैं रायपुर का। हमारे साथ प्रिया बनी हुई है। प्रिया, आज छत्तीसगढ़ की हम बात करें खबरों में तो क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, अब छत्तीसगढ़ का सियासी हलचल जो है वो दिल्ली तक पहुंच गया है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नंबर 2 के मंत्री माने जाने वाले टी.एस. सिंहदेव वो दिल्ली में मौजूद हैं। कल उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, उनके साथ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद थे। लगभग 3 घंटे बैठक चली श्रवण, और अब आज ऐसी उम्मीद, ऐसी कयास लगाई जा रही है कि आज सोनिया गांधी से मुलाकात की जाएगी। इसमें विस्तार से चर्चा होगी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, खास करके घोषणा पत्र को लेकर। छत्तीसगढ़ में सरकार आने की एक अहम और बड़ी वजह यही रही कि वहां का घोषणा पत्र बहुत अच्छा था, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा था, तो घोषणा पत्र पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ समेत प्रदेश देश भर में जहां जहां भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर क्या स्थितियां हैं, जो अंतरकलह की स्थितियां उससे कैसे निपटा जाए, और खासकर छत्तीसगढ़ में जो स्थिति बनी हुई है, लगातार अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। इन तमाम विषयों में विस्तार से चर्चा हो सकती है। फिलहाल ये संभावनाएं जताई जा रही है कि आज सोनिया गांधी से भी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश के लगभग 10 ऐसे जिले हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है, सूखे की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, और इसको देखते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज
विभाग की बैठक बुलाई है। क्या अगर सूखे की स्थिति बनती है तो विभाग की क्या तैयारियां हो सकती हैं, बांधों में कितना पानी है और अभी फिलहाल क्या स्थिति है। क्योंकि अगर हम बात करें तो प्रदेश के 10 जिले हैं जिसमें से बालोद और कांकेर हैं जहां पर लगभग 35% कम, सामान्य से कम बारिश हुई है। और बाकी भी जिलों की बात की जाए तो लगभग सभी जिलों में जो 20% से कम बारिश हुई है, ऐसे 10 जिले हैं। तो स्थितियां थोड़ी विपरीत हैं। किसान भी लंबे समय से ये आज देख रहे हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो और जल्द से जल्द BRC जैसे जो काम है जो लंबे समय से ठप पड़े हुए हैं वो फिर से शुरू हों। तो ये तमाम तैयारियां तभी हो सकती हैं जब बारिश हो, तो किसानों को कोई दिक्कत ना हो। और अगर बांधों का पानी छोड़ा गया तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, इन तमाम विषयों में विस्तार से आज इन बैठक में चर्चा की जाएगी। तो ये तमाम अपडेट्स हैं 7 मिनट पर। आज दिन भर IBC 24 अपनी नजर बनाए रखेगा। चलिए, तो अपडेट्स लगातार हम पहुंचाते रहेंगे दर्शकों तक। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इंदौर से बड़ी खबर, करण मोरवाल की संपत्ति कुर्क होगी। दुष्कर्म का आरोपी करण मोरवाल फरार है। बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल का बेटा है करण। महिला कांग्रेस नेता ने करण पर रेप का आरोप लगाया था। करण मोरवाल की अग्रिम जमानत निरस्त हो चुकी है। इंदौर जिला कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। तो करण मोरवाल की मुश्किलें लगातार अब बढ़ती जा रही है। रेप के आरोप के बाद अब संपत्ति कुर्क होगी। बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे हैं करण मोरवाल, जिनकी संपत्ति अब कुर्क होगी। कांग्रेस की महिला नेत्री ने रेप का आरोप लगाया। फरार आरोपी की अग्रिम जमानत भी निरस्त हो चुकी है। बढ़ते आगे, 2 दिनों के भीतर राजधानी रायपुर में तीसरे युवक की हत्या हो गई है। तीसरे युवक की हत्या भी चाकू गोद कर की गई। पुलिस के मुताबिक गुड़ियारी निवासी देवा नायडू का तेलगानी नाका के पास कुछ युवकों से विवाद हुआ और इसके बाद आरोपी ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल युवक को मारकर आरोपी एक ऑटो में बैठकर फरार हो गए। गंज थाने की पुलिस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक देवा नायडू के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। गंज थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पे तेलगानी नाका में ग्रैंड राजपूताना होटल के पास की घटना है। एक युवक की हत्या हुई है वहाँ पे चाकू से। तो बाद में युवक की मृतक की पहचान हो गई है देवा नायडू के रूप में। रामनगर एरिया का रहने वाला बताया जा रहा है और अभी आरोपी अज्ञात हैं। आरोपी के संबंध में पता तलाश किया जा रहा है। रायगढ़ के सरकारी स्कूल में दोपहर के भोजन अवकाश के वक्त कैंपस में घुसकर 2 युवकों ने एक छात्र की हत्या कर दी। स्कूल में दिन दहाड़े हुई इस वारदात से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले में FIR दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी कर रही है। रायगढ़ के राम भाषा के सरकारी स्कूल में दोपहर के वक्त ये वारदात हुई। 9वीं क्लास का छात्र सागर टंडन दोस्तों के साथ लंच टाइम में खेल रहा था और इसी दौरान 2 युवक आए और पहले तो उन्होंने सागर के साथ मारपीट की, फिर चाकू निकालकर ताबड़तोड़ वार कर दिया और फरार हो गए। जब तक स्कूल के शिक्षक आए और छात्रों को अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। हमको अंदर बंद किया है, गला दबा रहे थे मेरे साथी का और मेरा मोबाइल सब छुड़ा लिया था, अंगूठी वगैरह सब छुड़ा लिया था और अभी भी छुड़ा। दुर्ग के कारोबारी का किडनैप कर जबरन वसूली का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक दुर्ग के अन्नू कॉर्पोरेट सप्लाई जुनवानी कंपनी के पार्टनर राजवीर नयन राणा ने रायपुर के कचोरा तालाब स्थित लकी हार्डवेयर के संचालक पवन मेघानी, अमित मेघानी और अंकित मेघानी को अपनी कंपनी का डीलर बनाने के लिए 50,000 रुपए नगद जमा कराए। लॉकडाउन के दौरान माल भी सप्लाई किया, लेकिन आरोपी तीनों भाइयों ने कंपनी के मालिक राजवीर को बुलवाया। जब राजवीर अपने कंपनी के एडवाइजर इंद्र कुमार स्वर्णकार के साथ पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और 50,000 रुपए की मांग की। इसके साथ ही मोबाइल और अंगूठी भी छीन ली। पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए लकी हार्डवेयर के संचालक पवन मेघानी, अमित मेघानी और अंकित मेघानी को गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ते आगे, औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका में संशोधन मंजूर होने के बाद याचिकाकर्ता ने अध्यक्ष पदभार ग्रहण को रोकने अंतिम स्थगन आवेदन पेश किया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। दरअसल हाईकोर्ट के नोटिस के बाद अब राज्य सरकार नियुक्ति के नियम को ही संशोधित कर रही है, जिसके अनुसार अब सरकार अपनी मर्जी से अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी और इसमें हाईकोर्ट के अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट की अनुशंसा पर राज्य औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है।
लेकिन 1.5 साल से राज्य सरकार ने जानबूझकर नियुक्ति नहीं की। पिछली सुनवाई के दौरान पता चला कि हाईकोर्ट से अध्यक्ष पद के लिए एक नाम की अनुशंसा की जा चुकी है। इसका विरोध कर याचिकाकर्ता ने कार्यभार पर स्थगन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।